से ट्रेड लेते हैं। ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और ध्वनि पटेल, किरण जानी, लक्ष्मीकांत शुक्ला तैयार हैं आपको बेहतरीन ट्रेड्स बताने के लिए शुरुआत की। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए क्या स्पॉट किया आपने बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। डेफिनेटली बाजार के अंदर जिस हिसाब से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, हालांकि ऊपरी स्तरों से एक हल्की सी यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल रही है, बट ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा या नहीं वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अगर पूरे ब्रॉड मार्केट स्पेक्ट्रम को देखें तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से पहला काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है बाइंग साइड पे रहेगा, वो है हिंडाल्को का काउंटर। हिंडाल्को के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो डेली स्ट्रक्चर पे इसका एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक नैरो रेंज के अंदर वापस से जो ब्रेकआउट लेवल था उनका रिटेस्ट हुआ और वहां से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। स्ट्रिक्टली आपको इसको बाय करना है ऊपरी स्तरों पे। जैसे ही आज का डे का हाई जो है उसको वापस से हम ब्रेक करते हैं, 700 रुपए का लेवल ब्रेक होता है, वापस से आप वहां पे उसको बाय कीजिए। 715 से 730 रुपए तक की बढ़त इसके अंदर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो 689 का लेवल रहेगा, तो खास करके 700 के लेवल के ऊपर हिंडाल्को को बाय करे। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है लार्सन एंड टुब्रो एलटी का काउंटर। यहाँ पे डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है वो ऊपरी स्तरों पे आपको टारगेट के तौर पे 3350 के लेवल्स तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3260 का मेंटेन करके रखना है। ठीक है, 3260 का स्टॉप लॉस, 3350 का टारगेट। एलएनटी में हम मजबूती देख रहे हैं। कल के सत्र में भी शेयर ये मजबूत था और कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है एलएनटी का शेयर। दूसरा हिंडाल्को, 700 रुपए के ऊपर आपको बाय करना है, कंडीशनल बाय है ये, आप ध्यान दीजिएगा। और 689 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है हिंडाल्को के शेयर में। 715 पहला टारगेट और 730 दूसरा टारगेट, तो ये दो बाय कॉल्स होंगे आपके लिए ध्वनि की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए, आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? जी, सबसे पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा टाटा पावर का। टाटा पावर में मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। पिछले कई दिनों से ये जो टाटा पावर है वो अपने एक बैंड में चल रहा था, बट कल हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिला है और उसी का हमें आज एक फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भी इसकी जो ओपनिंग हुई है पॉजिटिव कैंडल के साथ हुई है। तो मुझे लगता है कि हम टाटा पावर को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 355 का, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 385 के। ठीक है, 385 के टारगेट होंगे आपके लिए टाटा पावर के लिए। 1% ऊपर फिलहाल शुरुआत की है शेयर ने। पावर स्टॉक्स में ना आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारे ही चल रहे हो, बट मूव सारे हैं। पीएसयू वाली कंपनीज भी चल रही हैं और हम देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज में भी रह रहे कि तेजी आ रही। कभी टॉरेंट पावर चलेगा आपको, कभी टाटा पावर में आपको तेजी दिखेगी। तो आपको ये मौके की पहचान करनी है। ईटीनो स्वदेश पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको उन मौकों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। किरण जी, आप बताइए, आपको क्या दिखा है बाजार में? सो ओवरऑल जो ओपनिंग है वो काफी म्यूटेड है। काफी सारे स्टॉक्स अपने हाई से नीचे के लेवल के नीचे के लेवल आए हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है वहां पे एक बार के लिए जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट है वहां पे एक बार लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। तो पहला जो हमारा पिक रहेगा वो डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट रहेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 3 दिन से लगातार काउंटर सस्टेन हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। डीमार्ट करंट मार्केट प्राइस से 3800 के आसपास के ट्रेड कर रहा है। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो 3780 का बन रहा है। अगर 3780 ब्रेक नहीं करता है नीचे के लेवल में तो देयर आर चांसेस कि हम 4000 प्लस के टारगेट देख सकते हैं। तो आज या कल में 4000 के टारगेट के लिए डीमार्ट मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। डीमार्ट को लॉन्ग कीजिए। आज थोड़ी सी आपको नरमी इसमें जरूर दिखेगी, एंट्री के लिए सही हो जाता है कई बार ये। 3780 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है, बहुत ही नजदीक का स्टॉप लॉस है और 4000 रुपए के टारगेट होंगे डीमार्ट के लिए। इस बीच बाजार आप देखेंगे तो सारे के सारे गेंस को सरेंडर करके हम देख रहे हैं कि निफ्टी लाल निशान में है। निफ्टी बैंक अभी 180 अंकों के गेंस के साथ ये कारोबार कर रहा है। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा गिरने वाले 5 शेयर हैं, 5 के 5 आईटी के हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सारे आज के सत्र में आपको कमजोर दिखेंगे। और अगर हम एफएनओ के स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी लिस्ट सेम है, आपको आईटी ही दिखेगा वहां पर भी। एलटीआई, माइंट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ओरेकल, एम्फेसिस, इन्फोसिस, टीसीएस, मतलब सारे के सारे आईटी शेयर कमजोर हैं। 10 के 10 आज आपको कमजोर दिखेंगे आईटी में। प्रॉब्लम यह है कि आईटी इंडेक्स जो है वो बेयर टेरिटरी में चला गया है। बेयर टेरिटरी यानी कि अगर रीसेंट हाई से 20% से ज्यादा का करेक्शन हो जाए तो उसको हम बेयर मार्केट बोलते हैं। करीब करीब
22% के आसपास की गिरावट आईटी इंडेक्स में हो चुकी है। 46,000 के आसपास का हमने इंडेक्स देखा था और अब 36,000 के नीचे का इंडेक्स देख रहे हैं। आज 2% के आसपास की कमजोरी है। चैलेंजेस हैं कुछ कुछ। अमेरिका में थोड़ी सी रिसेशन की बातें हो रही हैं, महंगाई वहां पर थोड़ी सी एलिवेटेड जरूर है। एआई को लेकर टेंशन है कि कंपनीज के लिए रेवेन्यू के नए स्ट्रीम्स खोजना वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लग रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। कोशिश करेंगे एक आईटी एनालिस्ट से भी बातचीत करने की और उनसे पूरा सिनेरियो समझने की। कल हमने देखा था कि नेस्डेक में करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी और आज फिर भरभरा के हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय आईटी शेयर टूट रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, कोई शॉर्ट का ट्रेड आ रहा है आपके रडार पर? आईटी में कोई शॉर्ट करें कुछ? जी, करंट लेवल्स पे तो अभी ऐसे कोई स्टॉक नजर नहीं है कि जहां से हम शॉर्ट का रिकमेंडेशन दे सकें, बट ऑलरेडी आईटी के स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, तो यहाँ से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ सेलिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कोई पुल बैक मूव आता है फर्दर अराउंड 2 to 3% के आसपास इंट्राडे ट्रेड के लिए, देन आफ्टर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। अदरवाइज हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देन आफ्टर हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें सेलिंग करना है कि नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक बेयरिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई भी आने वाले समय में अगर पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देता है तो हम सेल के लिए अप्रोच कर सकते हैं आईटी स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये नज़रिया आईटी स्टॉक्स पर, टीसीएस के अलावा कई सारे और स्टॉक्स पर भी हमने बातचीत की। लेकिन इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। आधे % की गिरावट के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स में कमजोरी। और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो टोरेंट फार्मा 1.5% नीचे, सन फार्मा, ग्रैन्यूल्स, अजंता फार्मा जैसे सभी स्टॉक्स आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण जी, क्या राय होगी इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर? हमने मार्केट ओपन के पहले भी चर्चा की थी, लेकिन टोरेंट फार्मा और सन फार्मा गिरावट के साथ आज कारोबार। जब शुरुआत में हमने डिस्कस किया था तभी भी हमने औरो फार्मा के ऊपर हमारा व्यू बताया था कि हमें लग रहा है कि फार्मा के अंदर अगर कहीं लॉन्ग जाना है तो औरो फार्मा के अंदर जा सकते हैं। तो अभी भी हम वही व्यू के साथ फार्मा में आएंगे कि औरो फार्मा लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। करंट मार्केट प्राइस 1140 1135 के बीच में कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाइए। 1100 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1120 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1200 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमारा व्यू औरोबिंदो फार्मा के ऊपर काफी बुलिश है। ठीक है, ये नज़रिया औरोबिंदो फार्मा पर, और इसके अलावा कई सारे फार्मा स्टॉक्स में आज गिरावट भी दिखी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं जहां पर एक्शन दिखा है। इनफैक्ट पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखी है। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक सभी % 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी इन पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर? क्या खरीदारी के मौके बनेंगे और क्या जो आज के सत्र में पॉजिटिव मोमेंटम दिखा है क्या ये कंटिन्यू होगा? जी हाँ, डेफिनेटली निफ्टी पीएसयू बैंक्स में हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है। और अगर हम कोई स्टॉक्स देखें, जहां तक हम एसबीआई को देख रहे हैं या हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देख रहे हैं, यूनियन बैंक्स को देख रहे हैं, इसमें हमें लगता है कि आने वाले समय में भी तेजी बनी रहेगी। कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था और वहां से वो अपसाइड की और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आने वाले समय में 225 से लेकर 230 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो भी जो इमीडिएट एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में भी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आज इसने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, 740 के लेवल्स को ये निकाल चुका है, तो इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है।